आज का वीडियो उन सभी फीमेल्स के लिए जिनको खून की कमी है या कह लीजिए जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे नेचुरली आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि हीमोग्लोबिन लेवल हमारा कैसे कम हो जाता है, क्या कारण होते हैं इनके और हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं। सब कुछ खाने के बावजूद भी हमारे शरीर में खून नहीं बनता, तो हम ये भी समझेंगे और साथ साथ हम ये देखेंगे कि कैसे सिंपल चीज़ें करके आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल को इजीली बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, यूट्यूब चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। आहार ज्ञानम मेरी क्लिनिक का नाम है। मैं नोएडा में प्रैक्टिस करती हूँ। आप मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन डाइट कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 57% फीमेल्स इंडिया में एनीमिक हैं। अब इसके दोस्तों कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कि आपकी बॉडी में खून बनता ही नहीं है, या फिर आपकी बॉडी में खून रुकता नहीं है, या थर्ड खून बन के आपका टूट जाता है। अब ये आपका जेनेटिकल भी हो सकता है। साथ के साथ आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है जो बहुत समय से चल रही है, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन लगातार बना हुआ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में खून बनकर टूट जाता है। इसके कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि खून आपकी बॉडी में रुकता ही नहीं है। सपोज आपको पाइल्स है, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप पालक खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ रहा है क्योंकि पाइल्स में आपके खून का लॉस हो रहा है। इसके अलावा जो फीमेल्स रहती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी ब्लड का लॉस होता है। कुछ फीमेल्स को तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो इसकी वजह से भी वो एनीमिक हो जाती है। मेनली ये एनीमिया 15 से लेकर 50 ईयर्स तक की फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और स्पेशली वो फीमेल्स जो अपने मेनोपॉजल स्टेज में चल रही हैं, अगर उनको भी खून की कमी है तो उनको इसकी जांच करानी चाहिए। कई बार उनका खून की कमी होना, एनीमिक होना, इनको कैंसर की भी चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन पुअर है तो भी आपको खून की कमी हो सकती है। आपने पालक खाया, आपने अनार खाया, आपने गुड़ खाया, आपने वो सभी चीज़ें खाई जो आयरन रिच है, लेकिन अगर आपका डाइजेशन पुअर है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो उस आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होगा, तो आप एनीमिक हो जाएंगे। तो दोस्तों, साथ साथ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कमी से आप एनीमिया हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो आपको ट्रीटमेंट फ़ायदा देगा। अब दोस्तों, इसके क्या लक्षण हैं वो भी समझना ज़रूरी है कि हम जब खून की कमी होती है तो हमें थकावट होती है, हमारा सांस फूलता है, हम थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है, हम ज़्यादा बात करते हैं तो बात करते करते भी हमारा सांस फूलता है। इसके अलावा हमें कमज़ोरी फील होती है, हमें काम करने की इच्छा नहीं होती, चिड़चिड़ापन होता है। कई बार हम काम करते करते एकदम से जब उठते हैं तो हमें एक चक्कर सा आता है। तो ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। साथ के साथ आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होने लगती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। इसके अलावा खून की जांच से भी हम ये पता कर सकते हैं। इसके लिए एक CBC टेस्ट होता है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम है तो आप एनीमिक हैं। अब हीमोग्लोबिन लेवल की जो रेंज है वो मेल्स के लिए WHO के अनुसार 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर है, और फीमेल्स के लिए ये रेंज 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर है। अगर आप इस रेंज में रहते हैं तो आप नॉर्मल रेंज में हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन इससे कम आता है तो आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप खुद भी इस चीज़ की टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका जो स्किन है वो पीली पड़ रही है, आपके आँखों के नीचे काले गड्ढे हो रहे हैं, या फिर आपके नाखूनों में वो लालीपन नहीं है, तो ये भी लक्षण दर्शाते हैं कि आपके अंदर खून की कमी है। या फिर जिन लोगों के हाथ पैर ज़्यादा ठंडे रहते हैं तो उन लोगों में भी ब्लड की कमी होती है, या बार बार हाथ पैर सून पड़ते हैं, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि आहार में क्या शामिल करें ताकि नेचुरली हमारा जो हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझना जरूरी है कि एक दिन में हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ICMR के हिसाब से हमारी एक दिन की फीमेल की जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो 19 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और जो मेल्स के लिए है वो 29 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आसानी से हम अपने घर के बने हुए भोजन को खाकर पूरा कर सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनमें आयरन की कमी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में वेजिटेरियन फूड के कंपैरेटिवली आयरन ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वेजिटेरियंस हैं वो अपने आयरन को नहीं बढ़ा सकते। हमारे वेजिटेरियन ऑप्शंस में भी बहुत ज़्यादा आयरन शामिल है, लेकिन आपको उसके लिए
जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपका डाइजेशन अगर अच्छा है तो आप जितना भी आयरन लेंगे उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छा होगा और आपकी खून की कमी दूर होगी। तो हमें अपने डाइजेशन को पहले ठीक करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम पालक को रख सकते हैं। पालक एक बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी आपको मिल जाती है आपको उसको आयरन के लिए खा लेना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी भी है तो इसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। इसके अलावा नंबर 2 बीटरूट भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। बीटरूट में नाइट्रेट प्रेजेंट है जो उसको नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो वाइडन अप होती हैं और जब आपकी ब्लड वेसल्स जो है वाइडन अप होगी तो आपके जो ब्लड का फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में आपका ब्लड जाएगा और आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी और आपको खून की कमी नहीं होगी। बीटरूट का आप जूस बनाकर भी पी सकते हैं। उसमें गाजर, आंवला ये सब डालें और उसको जूस की फॉर्म में पी लें, या फिर आप उसको सब्जी की फॉर्म में या सलाद की फॉर्म में भी खा सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में भी आयरन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। आप काला मुनक्का खा सकते हैं, काली किशमिश खा सकते हैं। आप उनको 8-10 रात को भिगो दें और सुबह को उसको चबा चबा कर खा लें। जिस पानी में आपने भिगोया उस पानी को भी आप पी सकते हैं। इसके अलावा खजूर में भी आयरन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। आप सूखे खजूर का पाउडर बना सकते हैं, उसको दूध में डालकर भी आप पी सकते हैं। इससे भी आयरन का एब्जॉर्प्शन आपका बॉडी में अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों आप दालों में भी काफ़ी हद तक आयरन प्रेजेंट है। आपकी जो भी आप खाना खाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा आयरन तो प्रेजेंट है। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं तो आपके अंदर आयरन की कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें जब भी आप आयरन खाएं उसके साथ खट्टे फल जैसे कि आंवला, नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि उस आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छे से हो। इसके अलावा टोफू भी एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। आप 100 ग्राम टोफू में से आपको 5 से 6 ग्राम तक आयरन मिल जाता है, तो उसको भी अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको अच्छा आयरन मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो डाइट है वो फुल ऑफ आयरन रिच है, लेकिन हमें उसके एब्जॉर्प्शन को समझना ज़रूरी है। जब भी आयरन लें उसके साथ विटामिन सी रिच फल ज़रूर खाएं। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि हम वो क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम आयरन तो खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा जो है ब्लड जो है वो बढ़ता नहीं है, खून की कमी बनी रहती है। तो जैसे कि नंबर 1 मैंने बताया कि जब भी आप आयरन खाएं उसके साथ विटामिन सी ज़रूर खाएं, उससे उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। नंबर 2 कई बार हम ये गलती करते हैं जब हम आयरन रिच फूड खाते हैं उसके साथ हम चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं। चाय कॉफ़ी के सेवन करने से जो फर्दर आयरन का एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में वो नहीं होता है, तो वो हमारा आयरन खाया हुआ बेकार हो जाता है। नंबर 3 अगर हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, कोलाज इन सब का सेवन करते हैं, प्रोसेस्ड फूड अपनी डाइट में ज़्यादा रखते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन में कमी आती है। तो दोस्तों अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने आयरन एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक टिप जिसको फॉलो करके आप अपने आयरन कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, अपने खाने को लोहे के बर्तन में बनाएं, उससे भी आपको बहुत अच्छा आयरन मिलेगा। तो इस तरह से अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी ही अपनी इस खून की कमी को पूरा कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।